Students of class 3, this is English grammar class for you, and as we have discussed the use of a and an, now the topic is use of the, यानी कि the का यूज हम कैसे करते हैं, आर्टिकल में यूज कैसे करते हैं आर्टिकल the का। कह रहा है कि the article the identifies a specific item और group of items, यानी कि किसी खास चीज के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर the लगाते हैं। a और n से खास का बोध नहीं होता है, लेकिन the से खास का बोध होता है। जैसे the boy is in the class, तो यहां पर किसी खास लड़के के बारे में कहा जा रहा है। या हम प्लूरल में कर दें द बॉयज आर इन द क्लास, तो यहां भी खास लड़कों के बारे में। तो दी का यूज हो सकता है सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। तो यहां पर एक खास लड़के के बारे में कहा जा रहा है और यहां पर कुछ खास लड़कों के बारे में कहा जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि दी का यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो मैं आपको मिक्स करके बता रहा हूं, यानी कि नॉर्मली आप हिंदी में ज्यादा बढ़िया से समझेंगे, इसलिए हिंदी में समझा रहा हूं। पहला, जो चीज दुनिया में अपने आप में अकेली हो, उसके आगे दी लगता है। अब कैसे कैसे, तो इसमें हम ये देखेंगे। नमस्कार सर। स्टार, प्लैनेट, के आगे दी लगता है। एग्जाम्पल, द अर्थ, द मून। सेकेंड, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी कि ऐतिहासिक इमारत के नाम के आगे दी लगता है। जैसे दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट। सोचे खाली बैठा तो
नदियों के नाम के आगे, समुद्र के नाम के आगे, महासागर के नाम के आगे या द्वीप समूह के नाम के आगे दी लगता है। जैसे दी गंगा, दी इंडियन ओशियन, दी अंडमान निकोबार। कि पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज के नाम के आगे दी लगता है। जैसे दी हिमालय। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि पर्वत चोटी पीक के आगे दी नहीं लगता है। तो दी हिमालय तो सही है, लेकिन दी माउंट एवरेस्ट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है? नेम ऑफ पीक है, नेम ऑफ पीक। तो नेम ऑफ पीक के आगे दी नहीं लगता है। ऑर्डिनल नंबर के आगे डी लगता है। वो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? 1 2 3। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट सेकंड है, उल्टा कर दिया तो ऑर्डिनल हो गया। फर्स्ट सेकंड, तो इसके आगे दी फर्स्ट, दी सेकंड। तो ऑर्डिनल नंबर जो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके आगे डी का यूज होता है। पोस्ट पद के आगे डी लगता है। डी प्रिंसिपल, डी प्रेसिडेंट। तो इतना आप लोग याद करेंगे। इसके बाद इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है।
वही गया लिखा, करवा देंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक जो है आपको बताया जा रहा है, ए में क्या क्या भरना है, ए के 1 में क्या भरना है, 2 में क्या भरना है, 3 में क्या करना है, इसको आप भर लेंगे। चिल्ड्रेन, आप लोग को आर्टिकल्स के विषय में पढ़ाया गया डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। उसी चैप्टर में एक्सरसाइज दिया गया है। उस एक्सरसाइज का सेंटेंस नहीं लिखा गया है, केवल फिल इन द ब्लैंक्स है, नंबर के अनुसार से है। 1 में ए भरना है, ए एंड ए। 2 में द एंड द। 3 में द। अब ये ध्यान देना है कि स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर जैसे जिस तरह से लिखा गया, ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में ए भरना है, इसलिए ये स्मॉल से लिखा गया है। और यहाँ पे द लिखा गया है क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में है। जिस तरह से नंबर देकर जो भी आर्टिकल्स लिखा गया है, उन आर्टिकल्स को अपने बुक में भर लेंगे और उसको फिर बुक में भरने के बाद बुक को बंद कर क्वेश्चन उतार लेंगे अपने कॉपी में और फिर अपने से उसको भरेंगे। अब भरने के बाद सेल्फ स्टडी यानी फिर उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखेंगे कि आपका कहां तक सही हुआ। ये तो ए का हो गया। और उसी तरह से बी में भी, बी एक्सरसाइज में है, राइट करेक्ट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। नंबर 1 में द भरना है, 2 में द भरना है, 3 में ए भरना है, 4 में द भरना है, 5 में ए भरना है, 6 में द भरना है, 7 में द भरना है, 8 में द भरना है, 9 में द भरना है, 10 में ए एंड ए भरना है, यानी 2 जगह ए भरना है, क्योंकि वहां पे 2 फिल इन द नंबर 10 सेंटेंस में 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए वहां पे ए को 2 बार भरना है। 11 में द भरना है और 12 में ए भरना है। तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल्स चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।